जाट आरक्षण आंदोलन को लेकर राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने जो बयान दिया उस पर जाट नेता यशपाल मलिक ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और कहा कि ये कबूतर हैं, जाट समाज इस पर किसी तरह का कोई रिएक्ट ना करे। आखिर क्या कह दिया था राज्यसभा सांसद ने जिस पर यशपाल मलिक इतना उखड़ गए? देखिए, ये ऐसे कबूतर है जिन्होंने सारी डाल गा गिरी, चाहे राजकुमार सैनी हो चाहे कोई दूसरा हो। मैं अपनी जाति के लोगों से भी निवेदन करता हूं कि प्रतिक्रिया में इनको हीरो ना बनाएं। 1990 में किसी ने आरक्षण के विरोध में हरियाणा को जलवा दिया, तो 2016 में किसी ने आरक्षण के समर्थन में हरियाणा को जला दिया। देखिए, ये ऐसे कबूतर है जिन्होंने सारी डाल गा गिरी और जिसके पेड़ पे बैठे उसके ही गाने गावे। मुझे ये नहीं पता है 90 में किस पार्टी के साथ था, कांग्रेस में था या लोकदल में था, बीजेपी में तो ये था नहीं। और राजनीति, जांगड़ा जी की उम्र भी मेरे विचार से 60+ होगी। तो मेरा ये कहना है कि जिस डाल पे ये बैठे, अगर ये उस टाइम पे था तो उस टाइम पे इसे विरोध करना चाहिए था। उस टाइम पे MLA बनना था, राज्यसभा लेनी थी दूसरों से। तो ये उस तरह के कबूतर हैं, चाहे राजकुमार सैनी हो चाहे कोई दूसरा हो, ये अपनी जाति के साथ साथ पूरे हरियाणा का नुकसान कर रहे। तो इनको ये कहना चाहिए कि भाई जब तू था तब विरोध पे बैठ सकता, धरने पे बैठ सकता, क्यों चलने दिया? विरोध पे, धरने पे बैठता। और तुम जिस जाति की तरफ इशारा कर रहे, उसका इससे क्या मतलब था? 91 में तो गुरनाम सिंह आयोग बनकर रिजर्वेशन मिल गया था। तो आप जब इसको तथ्य ही लोगों के सामने नहीं देगा और केवल जो पिछड़ी BC A की जातियां हैं उनको भड़का के ये लोग वोट लेते हैं, क्योंकि BC A में कोई इतनी बड़ी जातियां नहीं है जो अपने, कोई 1% है स्टेट में, कोई आधा % है, कोई 1/4% है। तो उनका शोषण ये लगातार करते हैं। इस तरह के नेता अपना घर भरते हैं और अपनी जातियों के नाम पे वोट मांगते हैं और पिछड़ों के नाम पे करते हैं। तो मैंने तो आज भी यहाँ मीटिंग में कहा, कोई उसका ये पता करो कि ये किस पार्टी में था और इसका आज तक क्या विरोध था। क्या जो हम भाईचारा यात्रा निकाल रहे, इसको डेंट करना इसका विरोध है कि ये भाईचारा ना बने? तो ये लोगों को सावधान कर रहा हो। और फिर 2016 में भी ये किस पार्टी में था? बीजेपी में था। तो तब भी इसे कहना था सैनी साहब को कि भाई तू ऐसा काम क्यों कर रहा? सैनी साहब सांसद थे तो इसे जांगड़ा साहब को कहना चाहिए था कि भाई तू ऐसा काम न करे। और 2014 में जब तक आरक्षण मिला तब भी इस प्रदेश में हमारा कोई विरोध नहीं था। आरक्षण मिला, कोई विरोध नहीं था। पूरे हरियाणा में, देश में आरक्षण मिला, कोई विरोध नहीं था। तो ये पार्टी आई, किस वजह से इन्होंने सैनी को खड़ा किया, किस तरह से अपना तंत्र खड़ा किया, किस तरह से दंगे हुए, लूटपाट हुए। मैं आपको एक हिसार का घटना बताता हूँ। सुनील सोरान की शहादत हुई, उसमें मेरी भी गाड़ी फूकी और तमाम इस तरह के काम हुए। आगजनी हुई बहुत लार्ज स्केल पर, क्योंकि उसको वहाँ सुभाष यादव ने गोली मारी। हमने उसके खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज करा, लेकिन हुड्डा सरकार ने उसको बरी कर दिया उस मुकदमे से। उसकी जांच में उसका नाम निकाल दिया, जबकि गोली उसने मारी, उसके फोटो थे गोली मारते हुए। SP को अधिकार नहीं होता, ना SP पे इशू होता। गन्नर से लेके स्टेन गन्नर गोली मारी। तो उस टाइम पे जो SP था वहाँ, जिसने चार्ज लिया सुभाष यादव के बाद, उसने हमारे बीच में ये कहा कि मलिक साहब, इसमें 95% अदर देन जाट हैं, जो कॉलोनियों के पैटी क्रिमिनल्स हैं, और कुछ इसमें जाट समाज के भी लोग हैं जो शरारती टाइप हो सकते हैं, गुस्से वाले हो सकते हैं, युवा हो सकते हैं, जिनका इस्तेमाल इन 95 लोगों ने किया। अगर ये लोग पकड़े जाएं तो आगे से हरियाणा में कोई इस तरह का काम नहीं होगा। अब यहाँ 16 में दंगे हुए, आज लो ये राज नहीं खोल रहा। जांगड़ा साहब ये बता दें कि वे 16 के दंगों की पटकथा किसने लिखी थी, किसने वहाँ मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी, दंगे में कौन शामिल था, दंगे किसने कराए, जो शहर लूटा उसका सामान किसके घर से लिखड़ा। वो तो अखबारों में रिपोर्टें हैं, दुनिया सब जातियों के घर से उसका सामान लिखड़ा। तो इस तरह की बदनामी ना करें जांगड़ा साहब। राजनीति करो, बदलती रहती है। आपको भी कल कहीं जाना पड़ेगा, दूसरी जगह भी, क्योंकि ये सरकार चली गई तो आपको तो सीट चाहिएगी, तो किसके पास जाओगे? दूसरे के पैर पकड़ोगे। तो इस तरह का काम नहीं करना चाहिए किसी भी आदमी को। मैं अपनी जाति के लोगों से भी निवेदन करता हूँ कि प्रतिक्रिया में इनको हीरो ना बनाएं। अच्छा, ये भाईचारा यात्रा में आपकी क्या भूमिका रहेगी? नहीं, भाईचारा यात्रा तो प्रताप दहिया जी राष्ट्रीय नेतृत्व में है और ये कर रहे हैं। मैं अब इस संगठन में
केवल संरक्षक के तौर पे मुझे बुला लेते हैं, जो मेरे एक्सपीरियंस है या वे है, मैं इनको बता देता हूँ। और मैं आपको एक भी बात बता दूँ कि तोड़ फोड़ और हिंसा आंदोलन नहीं होते। हमारा ये पहले से एक बार इस तरह की घटना घटी है और उसके बहुत बड़े बड़े आंदोलन हुए। ये कोई आंदोलन नहीं था। 23 दिन तक रेलवे ट्रैक रुके रहे, किसका लाठी लगा, किसका डंडा लगा, बिल्कुल शांतिपूर्वक बैठे। 52 दिन धरने चले, किसका नुकसान हुआ, और सरकार ने सारी बात मान ली। तो अगर आपने हिंसा आपके आंदोलन में आ गई तो आप अपने आदमी को भी खोओगे, और दूसरा हिंसा आते ही फिर आप हिंसा के इलाज में लग जाओगे, जो आज तक हम लगे हुए मुकदमे वापसी में और बाकी चीज़ों में, शहादत जिनकी उनके परिवारों को न्याय दिलाने में। तो ये है बात। ये जो 24 अगस्त है, कार्यकारिणी की जो चली थी संदेश यात्रा, भाईचारा संदेश यात्रा, वो 5 अक्टूबर को समापन होना था। लेकिन कुछ तो बरसात बहुत ज़्यादा रही और पहले हमारा 5 अक्टूबर तक 90 के 90 हलकों में हमें पहुंचना था। लेकिन बरसात की वजह से और कुछ बाढ़ की वजह से हम बहुत से हलकों में पहुंच नहीं पाए। कुछ राजनीतिक लोगों के भी कार्यक्रम चल रहे थे, तो हम 23-24 हलकों में ही पहुंच पाए। तो अब ये निर्णय लिया गया आज के भाई यात्रा का जो 23-24 हलकों में गए उनमें अच्छा हो रहा, और बाकी 90 के 90 हलकों में ये यात्रा पहुंचनी चाहिए। और भाईचारा यात्रा के 2 उद्देश्य हैं। एक तो उद्देश्य ये है कि भाई भाईचारा हरियाणा का कायम रहे, आरक्षण अलग अलग जातियों को अलग अलग कोटे में मिला हुआ, बाकी कोई आरक्षण ऐसा नहीं जैसे यहाँ का दलित भी कहता है जाट आरक्षण में आ जाएंगे, उससे भाई तेरा क्या मतलब। BC ये भी कहता है भाई जाट आरक्षण में आ जाएंगे हमारा नुकसान होगा, भाई तेरा क्या मतलब, तू 16 में अलग है। तो वे सारी चीज़ें हमने लिखित में डॉक्यूमेंट जारी किया कि हमारी जो कॉम्पिटिटिव जिसमें हम आरक्षण मांग रहे हैं वो BC-B है, उसमें सैनी है, यादव है और गुज्जर है, और बाकी उसमें 2-3 जातियाँ ऐसी जिनकी हरियाणा में नहीं है, वो केंद्र की वजह से वो डाल रखी है। तो हम ये चाहते हैं कि सैनी भाई भी हमारे जैसे ही हैं, गुज्जर भाई भी हमारे जैसे हैं, और ये सब जाट और ये सब जो गुरनाम सिंह आयोग की वजह से आरक्षण लागू हुआ था उसमें ये सारी जातियाँ थी। राजनीतिक द्वेष के कारण भजन लाल जी ने अपनी जाति का भी भट्टा बैठाया, और साथ में इन 4-5-6 जातियों को, 3 तो जाट की जातियां हैं, हिंदू जाट, मुस्लिम जाट, सिख जाट और रोड और बिश्नोई और त्यागी का भी बड़ा बुरा काम उसने किया। तो ये सब चीज़ों को, क्योंकि जनता को बार बार एक तरीके से समझाना पड़ता है, तो उसके लिए पंपलेट जारी हुआ और उसके बड़े अच्छे रिजल्ट आए। और दूसरी जातियों के लोगों को बुला के मीटिंगों में ये समझाया गया भाई राजनीति कोई कहीं करो, लेकिन इस भाईचारे को खराब ना करो। तो ये इसलिए यात्रा निकाली गई थी। अब ये और जो 60 हल्के करीब बच गए हैं उनमें भी यात्रा जब चलेगी उसके बाद कोई बड़ी रैली का हम लोग आयोजन करेंगे। पहले वो ख़त्म करें, ये 5 अक्टूबर वाली रैली जो है अभी हमने स्थगित कर दिया।